नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं बिहारी शान। बिहार की राजधानी पटना का सबसे खूबसूरत जगह, सभी घाटों में से एक घाट गांधी घाट, जो कि महात्मा गांधी के नाम से रखा गया है। यहाँ का सौंदर्य देखने लायक बनता है। आइए लोगों से जानते हैं यहाँ की क्या खूबसूरती है और क्या क्या है यहाँ की खास। आइए यहाँ के खूबसूरती के बारे में लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। अब गांधी घाट पे आती हैं, आपको यहाँ सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यहाँ पर एक अजीब सा सुकून है, शांति है, बहुत आनंद आता है। यहाँ का हवा बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, पूजा पाठ, यहाँ धार्मिक स्थल है, बहुत सारी बातें हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम तो प्रियंका कुमारी है। हमारे पीछे ये गांधी समाधि स्थल है, ये गांधी घाट पर स्थित है। ये यहाँ पर गांधी जी को 2 अक्टूबर के दिन, उनके जन्म तिथि के दिन, और 30 जनवरी को उनके पुण्यतिथि के दिन सरकार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और यहाँ पर गांधी स्मारक निधि नाम की संस्था है, जिसके कुछ सदस्य आते हैं और यहाँ बैठकर वो चरखा काटते हैं, यहाँ गांधी भजन करते हैं। और ये सिलसिला वो 12 दिन तक शायद चलाते हैं यहाँ पर, और 12वें दिन उसका फिर अंत करते हैं गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए में। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार रंजन है। हम बिहार स्टेट गांधी स्मारक निधि के हम मंत्री हैं। जी सर। हाँ सर, तो बताइए गांधी घाट में जो गांधी जी का स्मारक बना हुआ है उसके बारे में आप बताइए। हाँ, गांधी जी की जो हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो बड़े पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं या ऐसे बड़े लोग होते हैं, उनकी अस्थित जो कलश होता है
उसको गंगा में लोग विसर्जन करते हैं। तो उसी ढंग से गांधी जी की हत्या के बाद में गांधी की अस्थित कलश जो है उनका राजघाट पर उनका दाह संस्कार किया गया, लेकिन पूरे देश में लोग उनका की राख और मिट्टी ले जाकर लोग बहुत जगह लोग ये गंगा में प्रवाहित किए थे। आप इसी वजह से कि गांधी मैदान भी है, गांधी स्मारक, गांधी घाट पटना में भी है, और गांधी मैदान गया में भी है, और गांधी मैदान आपको मसौढ़ी में मिलेगा। तो यहाँ गांधी घाट पर गांधी जी की अस्थित का वो यहाँ प्रवाहित किया गया था। तो तब से, और वहाँ पर देखोगे अब जाइएगा तो वहाँ पे तो गांधी जी का एक स्मृति में एक गुम्बद टाइप का बनाया हुआ है। तो वहाँ पे हर साल राज्य सरकार 30 जनवरी को वहाँ पर राज्यपाल जाते हैं और वहाँ पर गांधी जी को फूल माला अर्पित करते हैं। ये और गांधी स्मारक निधि से उसका एक संबंध है। संबंध ये है कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी और श्राद्ध दिवस है, जिसको हम लोग सर्वोदय विचारधारा में या सर्वोदय के लोग हम लोग उसको सर्वोदय पखवाड़ा करते हैं। तो 30 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक हम लोग पूरे देश में गांधी की जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग कार्यक्रम करती है। कहीं पर वो लगातार 12 दिन लोग कीर्तन भजन करते हैं, चित्र प्रदर्शनी करते हैं, बच्चों के बीच में प्रतियोगिता करते हैं, गांधी जी से संबंधित है। तो गांधी घाट पर हमको लगता है कि शायद ये उसी वक्त राज्य सरकार और गांधी स्मारक निधि की जब स्थापना हुई थी तो एक इन लोगों का एक कोलैबोरेशन हुआ था, जो गांधी स्मारक निधि बिहार स्टेट गांधी स्मारक निधि से और राज्य सरकार से। तो राज्य सरकार जो है हर 30 जनवरी को गांधी घाट पर राज्यपाल जाते हैं वहाँ पे और फूल माला अर्पण करते हैं, और हम लोग माने गांधी स्मारक निधि की ओर से 12 फरवरी को हम लोग श्राद्धक्रम मनाते हैं। तो हम लोग श्राद्धक्रम नहीं करते, हम लोग सर्वोदय पखवाड़ा करते हैं, और गांधी जी का प्रिय भजन जो था वो हम लोग वहाँ पर गाते हैं। तो गांधी जी का जो प्रिय भजन था वैष्णव जन, आप सुने होंगे कि गांधी जी की स्मृति में या गांधी जी का कोई कार्यक्रम होता है 2 अक्टूबर को या 12 फरवरी को, तो ये इसी भजन से लोग शुरू करते हैं। और गांधी जी का देखिए सबसे बड़ा था कि वो चरखा से जुड़ा हुआ था, और उनका चरखा के पीछे जो कंसेप्ट था गांधी जी का कि जो कांटे से बुने, जो बुने से पहने, ने ये था उनका स्वदेशी की बात है। तो हम लोग उस याद में हम लोग गांधी घाट पर हम लोग चरखा काटते हैं। हम लोग हर साल 12 फरवरी को जाते हैं हम लोग। और अभी तो देखिए चरखा भी कम हो गई है, अब कत्तिक भी कम हो गई जो चरखा काटती थी। के मृत्यु के समय गांधी जी के मुंह से ये अंतिम वचन आई थी, हे राम का। तो आप दिल्ली में भी देखेंगे राजघाट पे, वहाँ जो स्मृति बना वहाँ भी हे राम लिखा हुआ है। आप अगर बिरला धर्मशाला दिल्ली में जाएंगे, जहाँ गांधी जी जहाँ से निकले थे, जहाँ उनकी हत्या हुई थी, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि उनकी स्मृति में हे राम लिखा हुआ है। बहुत सारे जो गांधी जी की किताब वगैरह है वो अंतिम में जो गांधी जी के अंतिम शब्द जो निकला था मैंने उनके वो हे राम का, इसी वजह से उसको हे राम करके वहाँ पर लिखा हुआ है। गांधी घाट की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है? गांधी घाट की सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो ये है कि 2011 में यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा बनारस और हरिद्वार की तर्ज पर गंगा आरती की शुरुआत की गई, जिसमें शहर के तमाम शहरवासी आते हैं और गंगा माँ की पूजा अर्चना में सम्मिलित होते हैं भक्ति भावपूर्ण से। और फिर अगर उधर देखें गंगा का जो दक्षिणी छोर है, वहाँ का जो खाली पड़ा भूभाग है, वहाँ पर 2011 से ही राज्य सरकार के द्वारा काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें शहरवासी आते हैं और उस पतंगबाजी का उस जगह पर लुत्फ़ उठाते हैं।
घाट में सबसे अच्छा क्या लगा? हमको गांधी घाट पे सबसे अच्छा फ्लोटिंग रेस्तरां लगा, जो गंगा की सैर कराती है, लोग इसमें बैठते हैं या घूमते हैं। इस गांधी घाट के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण खास सौंदर्य का चीज़ नज़र आ रहा है, वो पुल हमारे पीछे देख रहे होंगे। उस पुल से पटना की सड़कों पे जो मिल रहे जाम से निजात मिलेगी और धरातल से होते हुए गंगा के ऊपर से तेज़ी से बाइकें और 4 व्हीलर गुजरेगी, जो एक पटना के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा।